हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट अर्पिता और मैं लेकर आई हूं आपके लिए हमारा खास प्रोग्राम सोशल बज़, जहां पर हम दिखाएंगे आपको तमाम सोशल मीडिया से जुड़ी खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी टॉप न्यूज से। राजस्थान विधानसभा चुनाव में अब केवल 7 दिन बाकी हैं। ऐसे में राजनीतिक पार्टियों की ओर से चुनाव प्रचार पूरे चरम पर है। साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से भी जनता को लुभाने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी राजस्थान के ट्विटर हैंडल पर पीएम नरेंद्र मोदी के हवाले से ट्वीट करके कहा गया है कि आप अपने वोट की ताकत को समझिए। आपके वोट से सिर्फ भाजपा की सरकार नहीं बनने वाली है, बल्कि आपके वोट से आपके गांव में सड़क बनने वाली है, बिजली आने वाली है और वोट आपके लिए मांगने आया हूं, आपके उज्जवल भविष्य के लिए मांगने आया हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, पीएम नरेंद्र मोदी जो कि सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा सक्रिय रहते हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है। उन्होंने अपनी ट्विटर वॉल पे एक ट्वीट किया है और लोगों से अपील की है कि भाजपा को वोट दें। साथ ही उन्होंने कहा है कि आप अपने वोट की ताकत को समझिए। आपके लिए आपके वोट भाजपा की सरकार नहीं बनाएगी, बल्कि आपके गांव में सड़क बनाएगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पर, पीएम मोदी ने अपनी ट्विटर वॉल पर एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने बीजेपी को वोट देने की अपील की है। सीएम वसुंधरा राजे ने कांग्रेस पर ट्वीट कर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि 50 वर्षों से सत्ता में रहने वाली भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस ने कभी भी जनता के हित में कोई कार्य नहीं किए हैं। उनके नेता सिर्फ हवा में बातें करने में विश्वास करते हैं, जबकि हमने पिछले 5 वर्षों में वो काम किया है जिस पर प्रदेशवासी गर्व महसूस कर सकें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, वसुंधरा राजे ने अपनी ट्विटर वॉल पे ट्वीट किया है। उन्होंने जनता को यह बोला है कि कांग्रेस अपनी जीत पर दावे करती है और उन्हें कांग्रेस पर सीधा निशाना साधा है। उन्होंने अपने ट्विटर में बोला है कि 50 वर्षों तक सत्ता में रहने वाली भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस ने कभी भी जनता के हित में कोई कार्य नहीं किए हैं। पीसीसी चीफ सचिन पायलट राज्य में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। साथ ही ट्विटर पर भी वो काफी सक्रिय हैं। ऐसे में बयाना में एक रैली को संबोधित करने के बाद उन्होंने ट्वीट कर कहा कि बयाना विधानसभा में जो जन समर्थन और उत्साह देखने को मिला, उससे ये पक्का हो गया है कि इस बार कांग्रेस जीत के सभी रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। जनता जन विरोधियों के हौसले तो पहले ही तोड़ चुकी है। बस अब 7 दिसंबर का इंतजार है, जब जनता हाथ के पंजे वाली बटन दबाकर इनके अहंकार को भी चकनाचूर कर देगी। तो पीसीसी चीफ सचिन पायलट ने अपनी ट्विटर वॉल पे एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी को अपनी एक अहंकारी पार्टी बताया है और उन्होंने ये भी बताया है कि अहंकार को उनके चकनाचूर कर देगी। पीसीसी चीफ सचिन पायलट ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने साफ लिखा है कि बयाना विधानसभा में जो जन समर्थन और उत्साह देखने को मिला है, उससे ये साफ जाहिर हो गया है कि इस बार कांग्रेस जीत के सभी रिकॉर्ड तोड़ देगी और बीजेपी का अहंकार को भी चकनाचूर कर देगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, सचिन पायलट ने ट्विटर वॉल पर कुछ पिक्चर्स साझा की है और साथ में ट्वीट किया है कि बीजेपी के अहंकार को ये जो हमारी जीत है वो चकनाचूर कर देगी। ये फैसला 7 दिसंबर को हो जाएगा। कांग्रेस महासचिव अशोक गहलोत ने ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधा है।
अशोक गहलोत ने कहा है कि भाजपा वाले किस मुंह से बोलते हैं, ये तो काम बंद करने वाले लोग हैं। राजीव गांधी पाठशालाएं बंद कर दी, ढाणियों में, छोटे गांव में भी स्कूल खोल दिए ताकि बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़े। पढ़ाई कर प्रतिशत बढ़े, ये हमने किया, इनको हमने बंद किया। तो पूर्व सीएम अशोक गहलोत का ट्वीट अब हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। उन्होंने एक पिक्चर भी साझा करी है ट्वीट के साथ। उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने बोला है कि ये बीजेपी किस मुंह से बात करते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा है कि ये तो काम बंद करने वाले लोग हैं। राजीव गांधी पाठशालाएं बंद कर दी, ढाणियों में, छोटे गांव में स्कूल खोल दी ताकि बच्चे बाहर नहीं जा सके पढ़ने। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पर, अशोक गहलोत ने एक ट्वीट साझा किया है जिसमें उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। तो आप हमारी स्क्रीन पर लगातार देख सकते हैं अशोक गहलोत, पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने ट्विटर वॉल पर एक ट्वीट साझा किया है। साथ में उन्होंने एक पिक्चर भी शेयर की है जिसमें वो जनता का समर्थन देख रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा है कि ये भाजपा वाले किस मुंह से बोलते हैं, ये तो काम बंद करने वाले लोग हैं। इन्होंने ढाणियों में, छोटे गांव में स्कूल खोल दी ताकि बच्चे बाहर नहीं जा सके पढ़ने। साथ ही उन्होंने बीजेपी सरकार पर कोई काम नहीं करने के आरोप भी लगाए हैं इस ट्वीट में। राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट ने ट्वीट करते हुए कहा कि जहां रैलियों में मिल रहे जन समर्थन को लेकर खुशी जाहिर की है, वहीं बीजेपी पर हमला भी बोला है। उन्होंने ट्वीट में कहा कि जनसभाओं में मिल रहे अपार जन समर्थन और स्नेह से प्रतीत हो रहा है कि अब जनता भाजपा के कुशासन को उखाड़ने के लिए तत्पर हो चुकी है। विधानसभा क्षेत्र करौली के मासलपुर में आयोजित चुनावी सभा को उन्होंने संबोधित किया। तो आपको बता दें, पीसीसी चीफ सचिन पायलट ने अपनी ट्विटर वॉल पर एक ट्वीट साझा किया है। साथ ही उन्होंने बोला है अपने ट्वीट में कि जनसभाओं में मिल रहे अपार जन समर्थन और स्नेह से प्रतीत हो रहा है कि जनता अब भाजपा के कुशासन को उखाड़ फेंकने के लिए तत्पर हो चुकी है। सचिन पायलट ने ये ट्वीट अपनी करौली विधानसभा क्षेत्र में जन समर्थन के बाद किया। उनका ये ट्वीट लगातार सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी बोला है कि जनसभाओं में मिल रहे अपार जन समर्थन और स्नेह से प्रतीत हो रहा है कि अब जनता भाजपा के कुशासन को उखाड़ फेंकने के लिए तत्पर हो चुकी है। देखते हैं कौन सी है वो खबर जो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रही है। पीसीसी चीफ सचिन पायलट ने हिंडौन में एक जनसभा को संबोधित किया, जिसके बाद ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार भरोसीलाल जाटव जी को जीत दिलाने के लिए वहां की जनता ने कांग्रेस के साथ एकजुट होकर काम करने का संकल्प लिया है। आज इस जनसभा में साफ दिखाई दे रहा है कि हिंडौन की जनता ने अपने साथ साथ राजस्थान की जीत भी तय कर दी है। सचिन पायलट का ये ट्वीट है जो उन्होंने ट्विटर पर शेयर किया है। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी भरोसीलाल जाटव के समर्थन में रैली में जनसभा को संबोधित किया था और साथ ही ये ट्वीट किया था कि उम्मीदवार भरोसीलाल जाटव जी को जीत दिलाने के लिए यहां की जनता ने कांग्रेस के साथ एकजुट होकर काम करने का संकल्प लिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि आज इन जनसभा में साफ दिखाई दे रहा है कि हिंडौन की जनता ने अपने साथ साथ राजस्थान की भी जीत तय कर दी है। आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं, पीसीसी चीफ सचिन पायलट ने एक ट्वीट शेयर किया है जिसमें उन्होंने हिंडौन से कांग्रेस प्रत्याशी उम्मीदवार भरोसीलाल जाटव के समर्थन में वोट की अपील की है।
पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर सीएम वसुंधरा राजे पर हमला बोला है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि श्रीमती राजे हवा में घूमती रही 5 साल, कभी धौलपुर महल में रहती थी, कभी दिल्ली जयपुर कभी कभी आना होता था। वसुंधरा जी टाइम पास मुख्यमंत्री के रूप में मानी जाएंगी। टाइम पास ही किया है उन्होंने। तो आपको बता दें, पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने अपनी ट्विटर वॉल पर एक ट्वीट शेयर किया है जिसमें उन्होंने वसुंधरा राजे पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने बोला है कि वसुंधरा राजे हवा में घूमती रही 5 साल, कभी धौलपुर महल में रहती थी, कभी कभी जयपुर आना होता था। वसुंधरा जी टाइम पास मुख्यमंत्री के रूप में मानी जाएंगी, ऐसा ट्वीट शेयर किया है अशोक गहलोत ने। इस चुनावी दौर में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। ऐसे में दिग्गजों को पता है कि सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जहां पर युवा सबसे ज्यादा सक्रिय रहते हैं और युवा ही इस देश का भविष्य तय करेंगे। तो उन्होंने ट्वीट कर ये शेयर किया है कि वसुंधरा जी टाइम पास मानी जाएंगी। सीएम वसुंधरा राजे ने ट्वीट कर बीजेपी को वोट करने की अपील की है। राजे ने कहा है कि राजस्थान विकास के हर क्षेत्र में आगे बढ़े, विकास की बयार घर घर पहुंचे। इस नेक मकसद को पूरा करने के लिए आगामी 7 दिसंबर को कमल के निशान पर बटन दबाकर भाजपा प्रत्याशी को विजय बनाएं। एक बार फिर आओ, साथ चलें, साथ बढ़ें। आप देख सकते हैं सीएम वसुंधरा राजे ने एक ट्वीट और एक पिक्चर शेयर की है ट्विटर वॉल पर। उन्होंने भाजपा का समर्थन करने के लिए जनता से अपील की है। राजस्थान में इन दिनों विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी संग्राम चरम पर पहुंचता जा रहा है। चुनाव प्रचार में जहां भाजपा कांग्रेस के आरोप प्रत्यारोप और जुबानी हमले जारी हैं, वहीं तीसरे मोर्चे के रूप में चुनावी ताल ठोकने वाले हनुमान बेनीवाल भी अपने दल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के लिए प्रचार में जुटे हैं। इस क्रम में बेनीवाल ने अजमेर जिले के मसूदा में जनसभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने खुद को 36 कौमों का प्रतिनिधि बताया। राजस्थान विधानसभा के चुनावी रण में तीसरे मोर्चे के रूप में ताल ठोकने वाले निर्दलीय विधायक हनुमान बेनीवाल अपने दल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के लिए प्रचार के सिलसिले में अजमेर जिले के मसूदा पहुंचे। बेनीवाल ने यहां आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए खुद पर लगे जातिवाद के आरोप का खंडन किया। उन्होंने खुद को 36 कौमों का प्रतिनिधि बताते हुए कहा कि हमने इस चुनाव में 57 टिकट सभी वर्गों को दिए हैं। इसके साथ ही बेनीवाल ने चुनाव परिणामों के बाद किसी से भी किसी तरह का समझौता नहीं करने की बात कही। वहीं उन्होंने कहा कि परिवर्तन की लहर केवल बेनीवाल के साथ है और अब आने वाला समय में हम लोकसभा और पंचायतों के बीच चुनाव लड़ेंगे। तो आप देख सकते हैं हनुमान बेनीवाल जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रतिनिधि है, उन्होंने खुद को 36 कौमों का प्रतिनिधि बताया है। उन्होंने बोला है कि चुनाव परिणाम के बाद किसी से भी कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। टीवी सीरियल के कलाकार और तारक मेहता के उल्टा चश्मा से घर घर में जेठालाल नाम से लोकप्रिय दिलीप जोशी ने गुरुवार को चित्तौड़गढ़ जिले के बड़ी सादड़ी विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो किया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि वह तो मुझसे बड़े कॉमेडियन है। इस दौरान जेठालाल को देखने के लिए लोगों की भीड़ भी उमड़ पड़ी। जोशी ने कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बनारस में प्रचार किया था और अब फिर से चुनाव में मौका मिलने पर भाजपा के समर्थन में प्रचार कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं बड़ी सादड़ी में हमारे जेठालाल ने राहुल गांधी को खुद से बड़ा कॉमेडियन बताया है।
तारक मेहता शो से पॉपुलर हुए जेठालाल यानी दिलीप जोशी ने राहुल गांधी को खुद से बड़ा कॉमेडियन बताया है और उन्होंने भाजपा के समर्थन में वोट मांगने की अपील की। राजस्थान के बूंदी में आयोजित 23वें 3 दिवसीय बूंदी उत्सव में गुरुवार को तीसरे दिन विदेशी सैलानियों के लिए सर्किट हाउस से ठीकरदा गांव के लिए विलेज सफारी का आयोजन किया गया। इस दौरान खुली जीपों में सवार होकर ठीकरदा गांव पहुंचे विदेशी सैलानियों का गांव के लोगों ने देशी व्यंजन के साथ छाछ और रबड़ी से सत्कार और स्वागत किया। इसके बाद लोक वाद्य यंत्रों के बीच नाचते गाते कलाकारों के साथ गांव के मुख्य मार्गों से शोभा यात्रा के रूप में निकले विदेशी सैलानियों का गांव के लोगों ने स्वागत किया। उनके ऊपर पुष्प वर्षा कर अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वहन भी किया। इसके बाद गांव में एक कुम्हार परिवार के घर पहुंचे सैलानियों ने कुम्हार परिवार को चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाते हुए देख स्वयं हाथ आजमाते हुए मिट्टी के बर्तन बनाने का प्रयास किया। उदयपुर के देबारी पावर हाउस के पास नहर किनारे एक खेत की कटीली बाढ़ में फंसकर 3 वर्षीय मादा पैंथर जख्मी हो गई। बताया जा रहा है कि ये मादा पैंथर भोजन की तलाश में नहर के किनारे आई होगी। खेत की खड़ी फसल की सिंचाई होने से सभी तरफ कीचड़ हो रहा था, जिसमें मादा पैंथर किनारे किनारे जाती हुई एक स्थान पर बाढ़ को पार करने के दौरान उसमें फंस गई। जैसे ही खेत में काम कर रहे किसानों ने उसकी दहाड़ सुनी तो तत्काल वन विभाग को सूचना दी। सूचना पर वन विभाग कर्मचारी मौके पर पहुंचे और उसे वहां से निकालकर उसका इलाज किया। वन विभाग के कर्मचारियों ने बताया कि इलाज के बाद उसे जंगल में छोड़ा गया है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं उदयपुर में एक वन में एक मादा पैंथर जो कि 3 वर्षीय मादा पैंथर एक कटीली बाढ़ में फंस गई थी। ऐसे में वन विभाग के कर्मचारियों ने उसका निकाला और वहां से उसको रेस्क्यू टीम ने निकालकर चिकित्सालय में भर्ती कराया। सोशल बज़ में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।